अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माई सेल्फ मोहम्मद ज़काउल्ला। आज जो है 10th स्टैंडर्ड फर्स्ट लैंग्वेज कन्नड़ा यानी प्रथमा भाषे कन्नड़ा, इसमें एक पोयम का साइड है संकल्प गीते कर को। ऑलरेडी इसके मैं अभ्यास प्रश्नों का पार्ट कर चुका हूँ पिछले क्लासेस में, तो उसी का कंटिन्यूटी पार्ट आज इस क्लास में करने वाला हूँ। तो पेज नंबर 47 संकल्प गीते पोयम, इसमें का ई मेंत तो यहाँ देख सकते हैं। संदर्भ सहित स्वारस्यवन्नु विवरिसी, संदर्भ सहित स्वारस्यवन्नु विवरिसी यानी मौके के साथ स्वारस्य मज़ेदार किस्म को जो है बात को लिखो, अगर इसको कहते हैं संदर्भ सहित स्वारस्यवन्नु विवरिसी। संदर्भ का तो क्या मौके के साथ, स्वारस्य का तो क्या मज़ेदार की बात को, विवरिसी का तो लिखो अगर को, यानी मौके के साथ जो मज़ेदार की बात है उसको लिखो अगर, उसको कहते हैं संदर्भ सहित स्वारस्यवन्नु विवरिसी। सो प्रश्न ಒಂದು, ಪ್ರೀತಿಯ ಹಣತೆಯ ಹಚ್ಚೋಣ। तो पहला सवाल है प्रीतिया हणतिया हच्चोणा, मतलब प्रीतिया प्यार का, हणतिया दिए को, हच्चोणा जलाएंगे। प्रीतिया यानी प्यार का, हणतिया का तो दिया, हच्चोणा यानी जलाएंगे। प्रीतिया हणतिया हच्चोणा, प्यार का दिया जलाएंगे। प्रीतिय हणतिय हच्चोण यानी प्यार का दिया जलाएंगे। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, प्रस्तावने। प्रस्तावने में लिखती, ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ.ಎಸ್. ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪನವರು ರಚಿಸಿರುವ ಸಂಕಲ್ಪ ಗೀತೆ ಎಂಬ ಪದ್ಯದಿಂದ ಆರಿಸಲಾಗಿದೆ। ಇದನ್ನು ಎದೆ ತುಂಬಿ ಹಾಡಿದೆನು ಎಂಬ ಕವನ ಸಂಕಲನದಿಂದ ಆರಿಸಲಾಗಿದೆ। मतलब क्या है, प्रस्तावने। प्रस्तावने का तो क्या आयके सिलेक्शन पॉइंट, तो इसमें लिखती हूँ तुम्हें प्रस्तुत मौजूदा ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು, ये सवाल वाले लाइन को डॉक्टर जी.एस. शिवरुद्रप्पा, डॉक्टर जी.एस. शिवरुद्रप्पा जो पोएट ही नವರು रचिಸಿರುವ उनकी लिखी गई संकल्प गीते, संकल्प गीते नज़म से ಎಂಬ ಪದ್ಯದಿಂದ, इस नज़म से आरिಸಲಾಗಿದೆ, चुना गया है। यानी जी.एस. शिवरुद्रप्पा उनकी लिखी गई संकल्प गीते इस नज़म से ये सवाल वाले लाइन को चुना गया है। ಇದನ್ನು, इसको ಎದೆ ತುಂಬಿ ಹಾಡಿದೆನು, इसको ಎದೆ ತುಂಬಿ ಹಾಡಿದೆನು ಎಂಬ कवन संकलनदिंद, इस किताब से, एदे तुम्बी हाडिदेनु नाम के किताब से जो है इस नज़म को, जो संकल्प गीते नज़म है उसको चुना गया है। तो नेक्स्ट संदर्भ, मौके में क्या लिखती, ನೋವು ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ವೈಮನಸ್ಯ ಎಂಬ ಕತ್ತಲೆ ಇದ್ದಾಗ ಪ್ರೀತಿ ಎಂಬ ಹಣತೆ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ। ವಿವರಣೆ, ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಕವಿಯು ಸುತ್ತಲೂ ಕತ್ತಲೆ ಕವಿದಿದ್ದಾಗ ಪ್ರೀತಿಯ ಹಣತೆ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಎಂದು ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। संदर्भ, संदर्भ का तो मोह। तो मोह में क्या लिखती, नोवु यानी दर्द, भिन्नाभिप्राय नहीं तो नोवु का तो दर्द, भिन्नाभिप्राय का तो क्या जो वेरिएशंस रहता है, यानी एक दूसरे में जो ओपिनियन सीधा नहीं रहते उसको बोलती हैं भिन्नाभिप्राय। वैमनस्य, वैमनस्य का तो क्या एक दूसरे को जो नहीं होता उसको कहते हैं वैमनस्य। यंबा कत्तले इद्दागा, इस तरह का जब अंधेरा रहता है तो प्रीति यंबा यानी प्यार नाम का हणते यानी दिए को जलाना, हच्चबेकु ಎಂದು करको बोलने के मौके के दौरान ಎಂದು ಹೇಳುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, उस दौरान जो है इस बात को कहा है, ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ। विवरणे, विवरणे में क्या लिखती, ಆದ್ದರಿಂದಲೇ इसलिए कवियु यानी पोएट जो है सुत्तलु कत्तले कविदिद्दाग, अतराफ जब अंधेरा जमा रहता है तो प्रीतिय हणते प्यार का दिया जो है जलाना, हच्चबेकु ಎಂದು ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। इस तरह से जो है वो आवाज़ लगा रहे। तो इसलिए बोल रहे हैं कि पोएट अतराफ जो है अंधेरा जब रहता है तो उस तरफ क्या करना, हमें प्यार का दिया जलाना अगर को बोल रही। तो विशेषता, इसमें स्पेशलिटी क्या है, प्रीतिಯಿಂದ प्यार से ನಾವು हमें जो है ಏನು ಬೇಕಾದರೂ क्या होना तो भी जीते जा ಗೆಲ್ಲಬಹುದು ಎಂಬ ಸತ್ಯತೆಯನ್ನು, यानी इस तरह की सच्चाई को यहाँ पर ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, यहाँ पर बोला गया है। तो सरलवाद यानी आसान सी जो कन्नड़ा भाषೆಯಲ್ಲಿ, कन्नड़ा की ज़बान में यहाँ पर जो है बयां किया जा रहा है, विवरिसिದ್ದಾರೆ।
तो इसमें क्या है, सवाल क्या देखो, प्रीतिया हणतिया हच्चोना, प्यार का दिया जलाएंगे। तो फर्स्ट पॉइंट लिखती हैं जी.एस. शिरोद्रप्पा इनकी लिखी गई संकल्प गीते नज़म की जो यदि तुम भी हाड़ी देनु जब की किताब से जो है इस सवाल वाले लाइन को चुना गया। संदर्भ कौन से मौके में आया, जब दर्द रहता है, यानी एक दूसरे में जो है ऊंच नीचे रहता है, वैमनस्य रहता है, तो अंधेरा रहता है, तो उस टाइम पर हमें प्यार का दिया आपस में लोगों में जलाना, नफरत आ गई है, ओके, एक दूसरे को नहीं होता, तो उस दौरान जो है हमें प्यार का दिया जलाना करके बोलने के दौरान ये सेंटेंस आया। यानी विवरण में लिखती पोएट अतराफ जो अंधेरा यानी अज्ञान जो है फैला हुआ है, तो उस टाइम पर हमें एक ज्ञान नॉलेज वाला दिया जलाना, एक प्यार वाला दिया जलाना कर को पोएट आवाज़ लगा रही। तो मज़ेदार किस्म की बात क्या है, स्वारस्य विशेषताएँ, यानी प्यार से हमें क्या हो तो भी जीत सकती हैं, यानी कि सच्चाई को यहाँ पर बोला जा रहा है। ಮುಂಗಾರಿನ ಮಳೆಯಾಗೋಣ, ಮುಂಗಾರಿನ का तो क्या, ಮುಂಗಾರು का जो है बारिश बनेंगे, ಮಳೆಯಾಗೋಣ, ಮುಂಗಾರಿನ ಮಳೆಯಾಗೋಣ, ಮುಂಗಾರಿನ का तो जो स्टार्टिंग जो बारिश पड़ता है उसको बोलते हैं ಮುಂಗಾರು, ಮಳೆಯಾಗೋಣ का तो बारिश बनेंगे, ಮುಂಗಾರಿನ ಮಳೆಯಾಗೋಣ। तो प्रश्न 2 ಮುಂಗಾರಿನ ಮಳೆಯಾಗೋಣ का तो ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ यानी ಆಯ್ಕೆ में लिखती ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ.ಎಸ್. ಶಿರುದ್ರಪ್ಪನವರು ರಚಿಸಿರುವ ಸಂಕಲ್ಪ ಗೀತೆ ಎಂಬ ಪದ್ಯದಿಂದ ಆರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ಎದೆ ತುಂಬಿ ಹಾಡಿದೆನು ಎಂಬ ಕವನ ಸಂಕಲನದಿಂದ ಆರಿಸಲಾಗಿದೆ। तो फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे प्रस्तुत ई वाक्य मौजूदा इस सेंटेंस को जी.एस. शिरुद्रप्पनवर, जी.एस. शिरुद्रप्पा उनकी लिखी गई संकल्प गीते नाम का नज़म का ಎಂಬ ಪದ್ಯದಿಂದ इस नज़म से जो है चुना गया है। तो ಇದನ್ನು इसको यदे तुम भी हाड़ीदेनु नाम की किताब से जो है इस सवाल वाले लाइन को जो है इस पोएट और इस नज़म से जो है चुना गया है। यानी जी.एस. शिरुद्रप्पा उनकी लिखी गई संकल्प गीते नज़म है ना, तो उस नज़म से यदे तुम भी हाड़ीदेनु नाम की किताब है तो उससे चुना गया है। संदर्भ में क्या लिखती है, नदिया जलगलु यानी नदी की जो पानी रहती है वो बत्तीदागा अदु जब सूख जाता है वो कलुषितगोळ्ळुत्तदे, तब क्या होता है वो गंदा हो जाता है। आगा तब जो है आगा बेकागिरुವುದರ तो जब होना है तो उसके बारे में ಬಗ್ಗೆ कवि ಹೇಳುತ್ತಾ पोएट बोलते हुए ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, इस सेंटेंस को लिखा है। विवರಣೆ में क्या लिखती, नदिಯ ಜಲಗಳು ಬತ್ತಿ ಅವು ಕಲುಷಿತವಾಗಲು ಬಿಡದೆ ನಾವು ಮುಂಗಾರಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಳೆಯಾಗಿ ನದಿಗಳನ್ನು ತುಂಬಿ ಹರಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು। विवरण में क्या लिखती, नदिया जलगलु यानी नदी की जो पानी रहती है बत्ती वो सूखी, अब वो उन्हों जो है कलुषितवागलु उन्हों गंदा होने के वास्ते बिड़दे ना वो छोड़े नहीं सका, हमें क्या करना ಮುಂಗಾर में क्या करना, बरुआ मಳೆಯಾಗಿ आने वाली बारिश को नदिಗಳನ್ನು ತುಂಬಿ नदियों को भरकर जो है हरियुವಂತೆ बह सरका में करना ಮಾಡಬೇಕು। तो विशेषते में लिखती ಕಲುಷಿತಗೊಳ್ಳುವುದು ಎಂದರೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಬರುವುದು ಅಥವಾ ವೈಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಮನಸ್ಸು ಕಲುಷಿತಗೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಕಲುಷಿತವನ್ನು ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ। तो विशेषತೆಯ जो प्रस्तावने हुआ, संदर्भ हुआ, अब उसके बाद जो है विशेषते में क्या लिखती, स्वारस्य में कलुषितಗೊಳ್ಳುವುದು यानी गंदा होना का तो ಎಂದರೆ मतलब भिन्नाभिप्राय यानी एक दूसरे में जो ऊंच नीचाई रहते वो आना, अथवा या फिर वैमनस्य यानी एक जो है नाइत्तफाकी आती है, तो उसको मनस्सु, इससे क्या होता है मनस्सु कलुषितಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, इससे माइंड जो है खराब होता है। तो इससे क्या होता है ಮೊದಲು कलुषितವನ್ನು पहले जो गंदगी है उसको ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ, ಮುಂಗಾರು का जो बारिश है इस तरह से आकर हमें उसको पाक करना है, यानी गंदगी जो भरा हुआ है जिस तरह से नया बारिश ಮುಂಗಾರು का जो बारिश आता है वो क्लीन करता है, उस तरह जो हमें बुराइयों को निकाल कर नए अच्छाइयों को हमें लाना है। तो ಮುಂಗಾರಿನ ಮಳೆ, ಮುಂಗಾರು एक सीज़न का बारिश है, उस तरह का बारिश बनेंगे कर को। तो प्रस्तावने में लिखती यानी आय की अगर को बोलती प्रस्तावने का तो भी सेम। तो इसको जी.एस. शिरुद्रप्पा उनकी लिखी गई संकल्प गीते नज़म की जो यदे तुम भी हाड़ीदेनु नाम की किताब से ये लाइन को चुना गया है। तो संदर्भ में लिखती मौके में कि जब नदी का जो पानी रहता वो सूख गया तो क्या होता है गंदा हो जाता है, तब क्या करना पोएट
तो इस बात को कह रहे हैं। तो विवरण में लिखती यानी नदी का पानी जो है सूखने पर वो गंदा होता है, तो इसे छोड़े नहीं सका, हमें क्या करना, मुंगार का जो है बारिश बनना आकर को उस तरह से भरकर जो है बहना आकर को यहाँ पर बोल रही। तो नेक्स्ट इसमें स्वारस्य में क्या लिखती, यानी गंदा होना मतलब जो है क्या होता है, बिना अभिप्राय आना, यानी क्या आना, जो ना इत्तेफाकी जो है वो आना, वही मनस्य आना। तो इससे क्या होता है, गंदगी को निकाल फेंक कर मुंगारों का बारिश जो आता है क्लीन करता, उस तरह से हमें भी वैसे बनना आकर को बोल रही। ಪ್ರಶ್ನೆ 3 ಸವಾಲ್ ನಂಬರ್ 3 ಹೊಸ ಭರವಸೆಗಳ ಕಟ್ಟೋಣ। ಹೊಸ ಕತೋ ನಯ, ಭರವಸೆಗಳ ಕತೋ ಭರೋಸों को, कट्टोना का तो बानेंगे, नए भरोसों को हमें बनेंगे, नए भरोसों को बनेंगे। ಹೊಸ ಭರವಸೆಗಳ कट्टोना यानी नए भरोसों को, नए सोच को जो है हमें लाएंगे कर को। तो ये सवाल तीसरा सवाल है संदर्भ का। तो अब आंसर की तरफ जाएंगे। तो आंसर में ಹೊಸ ಭರವಸೆಗಳ ಕಟ್ಟೋಣ, तो इसमें बोल रही कि नए भरोसे को हम बनेंगे। तो प्रस्तावने यानी ಆಯ್ಕೆ में लिखती मौजूदा ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ GS ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪನವರು ರಚಿಸಿರುವ ಸಂಕಲ್ಪ ಗೀತೆ ಎಂಬ ಪದ್ಯ ಭಾಗದಿಂದ ಆರಿಸಲಾಗಿದೆ। ಇದನ್ನು ಎದೆ ತುಂಬಿ ಹಾಡಿದೆನು ಎಂಬ ಕವನ ಸಂಕಲನದಿಂದ ಆರಿಸಲಾಗಿದೆ। यानी ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು, इस सेंटेंस को डॉक्टर GS ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪನವರು उन्होंने जो है रचिसिरुवा, लिखी गई संकल्प गीते ಎಂಬ, संकल्प गीते नाम के जो है पद्य भागದಿಂದ नज़म से चुना गया है, ಆರಿಸಲಾಗಿದೆ। ಇದನ್ನು, इसको जो है ಎದೆ ತುಂಬಿ ಹಾಡಿದೆನು, इसको जो है ಎದೆ ತುಂಬಿ ಹಾಡಿದೆನು नाम के कवन संकलन नाम की किताब से जो है चुना गया, ಆರಿಸಲಾಗಿದೆ। तो संदर्भ में लिखती कि ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರಲು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ। तो संदर्भ में लिखती मौके में जीवनದಲ್ಲಿ, जिंदगी में संकल्पವನ್ನು, हमें एक डिटर्मिनेशन को अनुष्ठानಕ್ಕೆ ತರಲು, यानी हमें एक डिटर्मिनेशन को जो है इंप्लीमेंट करने, ನಾವು हमें जो है ಮಾಡಬೇಕಾದ करने वाली कर्तव्यಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ड्यूटीज़ के बारे में यहाँ पर बयां किया गया, वजाहत किया गया। यानी ज़िंदगी में हमें जो डिटर्मिनेशन करती नहीं, जो हमें सुस्ती ये करना कर को ठान लेती, तो उसको इम्प्लीमेंट करने के वास्ते हमें क्या क्या ड्यूटीज़ करना, हमें अपने तरफ से क्या काम करना कर को यहाँ पर बताया जा रहा है। तो विवರಣೆ में लिखती कि ಹೊಸ ಭರವಸೆಗಳು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದಾಗ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳದಂತೆ ಹೊಸ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟೋಣ ಎಂಬ, ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಟೋಣ ಎಂಬ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ವಿವರಣೆ में लिखती ಹೊಸ ಭರವಸೆಗಳು, नई जो है भरोसों को जीवनದಲ್ಲಿ, जिंदगी में ಮೂಡಿದಾಗ, जिंदगी में जब आती है तो ನಾವು, हमें जो है ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳದಂತೆ, वापस जो है नीचे गिरे नहीं सरका, ಹೊಸ ಭರವಸೆಯನ್ನು, नए जो है सोच को, नए जो है उम्मीदों को कट्टोना, बनेंगे ಎಂಬ कने की ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯನು, इस तरह की नई उम्मीद को लाएंगे कर को जो है यहाँ पर आवाज़ लगा रही, करेಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। यानी नए भरोसों को ज़िंदगी में जब लाना है तो हमें नीचे गिरे नहीं सका, नई उम्मीदों को बनना, लाना कर को, इस तरह का एक नया चैतन्य को लाना कर को यहाँ पर आवाज़ लगा रही। तो वो विवರಣೆ में आता है। तो विशेषते में लिखती यानी स्वारस्य, ನಾವು ಜೀವನ ಪಥದಲ್ಲಿ ಸಾಗಲು ಹೊಸ ಭರವಸೆ ನಮಗೆ ಅಗತ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಕವಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ। ವಿಶೇಷತೆ यानी इसमें स्पेशल में क्या लिखती है, तो ನಾವು, हमें जो है ಜೀವನ ಪಥದಲ್ಲಿ, जिंदगी के रास्ते में चलने के लिए ಸಾಗಲು ಹೊಸ ಭರವಸೆಗಳು ನಮಗೆ, नई उम्मीदें जो है हमना अगत्य होना ज़रूरत करने का ಎಂಬುದನ್ನು कवि यहाँ पर पोएट जो है बोल रही है। यानी हमें ज़िंदगी के रास्ते में चलना, आगे बढ़ना कर तो नई उम्मीदें, नए भरोसे हमना इसकी ज़रूरत है कर को यहाँ पर बोला जा रहा। तो ये हुआ थर्ड संदर्भ। अब नेक्स्ट संदर्भ के तरफ जाएंगे। संदर्भ 4, फोर्थ संदर्भ, ಹೊಸ ಎಚ್ಚರದೊಳು ಬದುಕೋಣ, ಹೊಸ ಎಚ್ಚರದೊಳು ಬದುಕೋಣ, यानी नई केयरफुलनेस के साथ, नए अलर्टनेस के साथ जिएंगे, ಹೊಸ ಎಚ್ಚರದೊಳು ಬದುಕೋಣ। ये 4वां है 3 मार्क्स का। संदर्भ स्वारस्यವನ್ನು ವಿವರಿಸಿ, ಹೊಸ ಎಚ್ಚರದೊಳು ಬದುಕೋಣ, नए जो है केयरफुलनेस के साथ, नई जो है अलर्टनेस के साथ जिएंगे।
तो इसका फर्स्ट ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ತುಮ್ನ ಮಾಲೂಮ್ ಹೈ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು GS ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪನವರು ರಚಿಸಿರುವ ಸಂಕಲ್ಪ ಗೀತೆಯಿಂದ ಆರಿಸಲಾಗಿದೆ ಇದನ್ನು ಎದೆ ತುಂಬಿ ಹಾಡಿದೆನು ಎಂಬ ಕವನ ಸಂಕಲನದಿಂದ ಆರಿಸಲಾಗಿದೆ यानी इस मौजूदा सेंटेंस को जो है GS शिवरुद्रप्पा उनकी लिखी गई संकल्प गीते नज़म की जो किताब है एदे तुम्बी हाडिदेनु तो इस किताब से लिया गया है तो संदर्भ में क्या लिखती यानी मौके में ನಾವು ಜೀವನ ಪಥದಲ್ಲಿ ಸಾಗುವಾಗ ಎಚ್ಚರದಿಂದ ಸಾಗಬೇಕೆಂಬ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕವಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಾವು हमें जीवन पथदल्ली ज़िंदगी के रास्ते में सागुवागा जब आगे बढ़ते हैं तो एच्चरदिंदा अलर्टनेस से सागबेकेंब आगे बढ़ना करने की जो सजेशन को सलहेयन्नु कोडुत्ता देते हुए ई वाक्यवन्नु इस सेंटेंस को जो है पोएट बोल रही है यानी हमें ज़िंदगी के रास्ते में जब आगे बढ़ती तो अलर्टनेस के साथ जो है हमें आगे बढ़ना करके इस सजेशन को देते हुए इस सेंटेंस को कहा है विवರಣೆ में लिखती कि ಒಂದೇ ಪಥದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಮತಗಳು ಸಾಗುವಾಗ ನಾವು ಎಚ್ಚರದಿಂದ ಸಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ನುಡಿ ಇದಾಗಿದೆ यानी ಒಂದೇ ಪಥದಲ್ಲಿ एक ही रास्ते में ಹಲವು ಮತಗಳು बहुत सारे जो दीन जो है बहुत सारे धर्म जो है चलने के टाइम में वंदे पद एक ही रास्ते में जब हमें बहुत सारे दीन एक ही रास्ते में जब चल रहे हैं तो बहुत सारे दीन तो वहाँ पे सामने होती तो हमें उस टाइम पे क्या करना एच्चरदिंदा अलर्टनेस के साथ केयरफुली आगे बढ़ना करने की जो है मार्गदर्शन है गाइडेंस की नुड़ी जो है गाइडेंस की बात यहाँ पे ये बताई जा रही है तो विशेषते स्वारस्य क्या है ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬಾಳಬೇಕು ಎಂಬ ಸತ್ಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ ನಾವು हमें जीवनದಲ್ಲಿ ज़िंदगी में ಹೇಗೆ ಬಾಳಬೇಕು किस तरह से जीना ಎಂಬ ಸತ್ಯವನ್ನು करने की सच्चाई को ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ यहाँ पे बताया गया है हमें ज़िंदगी में ಹೇಗೆ ಬಾಳಬೇಕು किस तरह से जीना करने की एक सच्ची बात को जो है यहाँ पर बताया जा रहा है तो ये हुआ ಹೊಸ ಎಚ್ಚರದಳು ಬದುಕೋಣ यानी नई केयरफुलनेस साथ अलर्टनेस के साथ हम लोग जिएंगे तो नेक्स्ट ऊमेंत बिट्ट स्थळವನ್ನು सूक्त पदದಿಂದ ತುಂಬಿರಿ करको तो ऊमेंत फिलप्स एक्सरसाइज का अगला मेन बिट्ट स्थळವನ್ನು खाली जगहों को सूक्त पदದಿಂದ ತುಂಬಿ अप्रोप्रिएट वर्ड के साथ लिखो बिट्ट स्थळವನ್ನು fill in the blanks with सूक्त पद तो अप्रोप्रिएट सही वर्ड्स के साथ लिखो तो ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಗೀತೆ ಪದ್ಯವನ್ನು ಡ್ಯಾಶ್ ಕವನ ಸಂಕಲನದಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಗೀತೆ यानी इस नज़म को संकल्प गीते इस नज़म पद्यवन्नु डैश कवन संकलनದಿಂದ डैश वाली किताब से चुना गया है आरिसिಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ यानी संकल्प गीते नज़म जो है कौन सी किताब से चुना गया है तो किताब का नाम लिखना तो संकल्प गीते पद्यवन्नु ಎದೆ ತುಂಬಿ ಹಾಡಿದೆನು यानी ಎದೆ ತುಂಬಿ ಹಾಡಿದೆನು इस किताब से जो है इस नज़म को चुना गया है तो सेकेंड वन कत्तलेयोळगे यानी अंधेरों में प्रीति या प्यार का डैश जलाएंगे हच्चोना अंधेरे में प्यार का क्या जलाएंगे हणते हणते का तो क्या दिया कत्तलेयोळगे का तो अंधेरे में प्रीति या डैश हच्चोना हणते का तो यहाँ पे दिया जलाएंगे यानी अंधेरों में प्यार का जो है दिया जलाएंगे थर्ड वन GS ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪನವರು ಡ್ಯಾಶಲ್ಲಿ ಸಮಾವೇಶಗೊಂಡ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು यानी GS ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ जो है इस नज़म के पोएट उन्होंने कौन सी जगह में समावेशಗೊಂಡ जो प्रोग्राम हेल्ड हुआ एक प्रोग्राम वो प्रोग्राम था अखिल भारत कन्नड़ साहित्य सम्मेलन अखिल भारत कन्नड़ साहित्य सम्मेलन नाम का एक प्रोग्राम तो ये हेल्ड हुआ तो इसके प्रेसिडेंट बने थे अध्यक्षरागिद्ದರು GS ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ जो है एक प्रोग्राम अखिल भारत कन्नड़ साहित्य सम्मेलन कर को प्रोग्राम हेल्ड हुआ तो उस प्रोग्राम के प्रेसिडेंट होको थे तो कौन सी जगह में जो है जो वो हेल्ड हुआ था वो प्रोग्राम कौन सी जगह में हेल्ड हुआ था तो लिखती दावणಗೆರೆ 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 इट्स ए प्लेस नेम एक ज़िला डिस्ट्रिक्ट जो कि कर्नाटक में तो GS ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ दावणಗೆರೆ एक प्लेस तो यहाँ पे एक प्रोग्राम हुआ अखिल भारत कन्नड़ साहित्य सम्मेलन कर तो उस प्रोग्राम के प्रेसिडेंट होते तो ये तीन फिलप्स के आंसर जो है हमें सीखे तो संदर्भ सीखे फिलप्स सीखे अब आगे भाषाभ्यास के कुछ इंपॉर्टेंट ग्रामर तो डिटेल ग्रामर में व्याकरण क्लास में करता हूँ वो तो तुम उसमें देख लियो तो
इसका इंपॉर्टेंट ग्रामर पार्ट जो रहता है तो उसको तो मैं इसी क्लास में कर डालता हूँ। जो भाषा चटुवटिके कर को रहता है वो तो मैं लेसन के बाद उसी क्लास में कर देता हूँ। तो भाषा चटुवटिके में फर्स्ट मेन है, तो सबसे पहले देख सकते हैं पद्य भागवन्नु पूर्णಗೊಳಿಸಿ कंठपाठ ಮಾಡಿ कर को। तो यानी दिए गए नज़म का पैराग्राफ को पूरा करो, यानी 4 मार्क्स को तुम ना टेस्ट और एग्जाम में देती, पूरा पोएम तुम्हें कंप्लीट लिखे तो विदाउट स्पेलिंग मिस्टेक्स और पूरे लाइन्स लिखे तो 4 मार्क्स मिलती। तो संकल्प गीते में कलुषितवादी वो नज़म को याद करना और मतगಳೆಲ್ಲ वो स्टैंजा को भी याद करना है। 2 स्टैंजा भी तुम्हें ज़बानी याद करके लिख को प्रैक्टिस करना। तो वो टेक्स्ट बुक में तुम ना दिखाता हूँ, देखो। ಕಲುಷಿತವಾದಿ ನದಿ ಜಲಗಳಿಗೆ ಮುಂಗಾರಿನ ಮಳೆಯಾಗೋಣ, ಬರಡಾಗಿರುವಿ ಕಾಡು ಮೇಡುಗಳ ವಸಂತವಾಗುತ್ತ ಮುಟ್ಟೋಣ। उसके बाद सेकेंड वन, ಮತಗಳೆಲ್ಲವೂ ಪಥಗಳು ಎನ್ನುವ ಹೊಸ ಎಚ್ಚರದೊಳು ಬದುಕೋಣ, ಭಯ ಸಂಶಯದೊಳು ಕಂದಿದ ಕಣ್ಣೊಳು ನಾಳಿನ ಕನಸನು ಬಿತ್ತೋಣ। ये 2 भी नज़म जो है मेमोराइजेशन को है, यानी ज़बानी याद करना और तुम्हें लिखना। ओके, ज़बानी याद करना, फिर तुम्हें उसको ये दोनों स्टैंजा को लिख को प्रैक्टिस करना। तो क्यों तो तुम ना ये FA यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट में भी पूछती, और जो है तुम ना मिड टर्म और जो है प्रिपेयर्ड इसमें भी दे सकते हो, और एनुअल एग्जाम में मस्ट इसमें भी दे सकती तुम ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये 2 स्टैंजा अच्छे से याद करके प्रैक्टिस करो। तो दूसरा मैंने ऑलरेडी बता कहूँ पोएम एक्सप्लेनेशन के टाइम में, तो और एक बार तुम ना एक बार बोल डालिया कि दोनों पैराग्राफ तुम्हें अच्छे से याद करो। तो सेकेंड मेन आता है भाषा चटुवटिके लैंग्वेज एक्टिविटी में ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪದಗಳ ಧಾತುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ। ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪದಗಳ दिए गए अल्फाज के धातु का तो मेन जो वर्ड रहता है, ओके, एक एक्शन वर्ड रहता है, तो एक्शन वर्ड का मेन वर्ड उसके साथ एडिशनल जो सफिक्स लेटर एडिशनल लेटर आती है वो छोड़ को बेस वर्ड मेन वर्ड उसको लिखना है। इसमें से हर वर्ड में से जो मेन वर्ड है, ओके, उस वर्ड को लिखना। हर एक में एक एक्शन वर्ड है, तो एक्शन वर्ड में का एक्स्ट्रा जो एडिशनल हुर्फा लग को आती सफिक्स लेटर वो ना होते, उसको छोड़ते हुए जो मेन एक्शन वर्ड है उसको लिखो, उसको बोलते हैं धातु। तो धातुಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ। इसमें दिए गए अल्फाज में एक्शन वर्ड को जो है तुम्हें मार्क कर कर लिखो। तो क्या क्या वर्ड देखो, ನಿಲ್ಲಿಸು खड़ाओ, ನಡೆಸು चलाओ, ಹಚ್ಚುವುದು जलाओ, ಮುಟ್ಟೋಣ छियो, ಕಟ್ಟುವುದು ಬಾನೋಣ, ಆಗೋಣ ಹೊಂದೆ। तो इन वर्ड को इनमें मेन धातु वर्ड लिखना। तो निल्लिसु में क्या आता है, निल्लू घर को आता है। निल्लिसु में क्या आता है, निल्लू। ನಡೆಸು में नडे, ಹಚ್ಚುವುದು में हच्चू, ಮುಟ್ಟೋಣ में मुट्टू, ಕಟ್ಟುವುದು कट्टू, ಆಗೋಣ में ಆಗು। नेक्स्ट सेकेंड मेन ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪದಗಳಲ್ಲಿರುವ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ। ಕೊಟ್ಟಿರುವ तो क्या दिए गए पदಗಳಲ್ಲಿರುವ वर्ड्स में विभक्ति प्रत्ययों यानी सफिक्स लेटर जो ही उसको प्रत्येकिसी बरेरी अलग करके लिखिए। ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪದಗಳಲ್ಲಿ दिए गए अल्फाज में जो विभक्ति एडिशनल जो हुर्फा या सफिक्स लेटर आती उसको अलग करके इन्हें कौन सा विभक्ति प्रत्यय आता है लिखो। को विभक्ति प्रत्यय ये ग्रामर में है, तो ऑलरेडी सेकेंड लैंग्वेज कन्नड़ा का जो SLC का करको उसमें विभक्ति प्रत्यय बता को हूँ, ओके। तो वहाँ पर भी जाकर तुम्हें देख ले सकते हैं, और ग्रामर जो 10th स्टैंडर्ड का कन्नड़ा हो रहा है उसमें भी तुम ना समझाता हूँ, तो उसमें भी तुम्हें प्रैक्टिस करको ये विभक्ति प्रत्यय करको क्या करको डिटेल से सीख सकती। तो अब विभक्ति प्रत्यय बोलिया जो सफिक्स लेटर है इसमें यानी एडिशनल जो हुर्फा प्रीति के बाद या है, बिरुगाड़ी गे है, तो इनो कौन से जो है कैटेगरी में आती, कौन से विभक्ति कौन से कैटेगरी में आती कर को लिखना। तो उसको बोल रहे हैं विभक्ति अन्नु प्रत्येकिसी बरेरी। तो हर एक वर्ड को लेना कौन सा कैटेगरी का विभक्ति वाले में आता है कर को लिखना। तो सबसे पहला वर्ड है प्रीतिया। तो प्रीतिया देखो ही नहीं, प्रीतिया में देख सकती हैं प्रीतिया का तो यहाँ प्रीति प्लस आ प्रीतिया होता है। आ या तो कभी भी उन्हें षष्ठी विभक्ति, कौन सा विभक्ति होता है, आ या तो षष्ठी विभक्ति। बिरुगाड़िगे करको वर्ड है, तो बिरुगाड़ी प्लस गे, तो इगे आया तूने कभी भी चतुर्थी विभक्ति। बिरुगाड़िगे गे चतुर्थी विभक्ति। जलक्य में जला के इसमें भी चतुर्थी विभक्ति। प्रीतिया में प्रीति आ षष्ठी विभक्ति। बिरुगाड़िगे बिरुगाड़ी प्लस गे ये चतुर्थी विभक्ति। जलक्य में जला के ये चतुर्थी विभक्ति। इस तरह से आता है,
उसके बाद विद्युत अन्नु, बिद्दु प्लस अन्नु, इन्हें अन्नु आया तो द्वितीय विभक्ति में आता है। भरवसेगला, भरवसे प्लस गला आ आया तो षष्ठी विभक्ति में आता है। विद्युत अन्नु, बिद्दु प्लस अन्नु द्वितीय विभक्ति में आता है। भरवसेगला, भरवसे प्लस गला आ आया तो षष्ठी विभक्ति में आता है। तो इस तरह से ये तमाम जो है विभक्ति प्रत्यय में बताया। अब नेक्स्ट मेन की तरफ जाएंगे, लैंग्वेज एक्टिविटी में। ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪದಗಳಲ್ಲಿ दिए गए वर्ड में विभक्तिಯನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ, कौन सा विभक्ति आता है लिखो। तो ये ಹೊಸ कन्नड़ा के वर्ड दिए थे, तो इसमें नडु कन्नड़ा और हले कन्नड़ा के जो वर्ड आए वो देखो ही, तो उसमें तुम्हें फाइंड आउट कर को कौन सा विभक्ति आता है कर को लिखना इसमें, ये मेन में। तो पहले दिखे सो हमें पूरे ಹೊಸ कन्नड़ा के यानी न्यू कन्नड़ा के जो मॉडर्न के जो लिटरेचर के कन्नड़ा है उसमें के आने वाले वर्ड्स अल्फाज दिए थे, तो हमें कौन सा विभक्ति आया आकर को लिखे। लेकिन इस मेन में भी विभक्ति लिखना, लेकिन वर्ड्स को से देखो ही देख सकती तुम्हें, गौर करो। संशयदोल जलदिम मरदत्तणिम रायंगे कर को वर्ड्स देखें, पूरे जो है नडु कन्नड़ा और हले कन्नड़ा में आने वाले वर्ड्स, कौन से भी जो है ಹೊಸ कन्नड़ा के वर्ड्स नहीं। तो इनको हर एक को कौन सा विभक्ति आता है कर को लिखना। संशयदोल, संशय प्लस ओल्ड कर को आता है, तो संशय प्लस ओल्ड आया तो सप्तमी विभक्ति। संशय दोल में संशय प्लस ओल्ड आता है तो सप्तमी विभक्ति। जलदिम में जलदि प्लस इम तृतीया विभक्ति। मरदत्तणिम में मरदा प्लस अत्तणिम पंचमी विभक्ति। मरदत्तणिम में मरदा प्लस अत्तणिम लिखो, पंचमी विभक्ति आता है। रायंगे, राया प्लस गे, तो इन्हें चतुर्थी विभक्ति में आता है। तो ओल्ड आया तो हले कन्नड़ा में देखो, ओल्ड आया तो सप्तमी विभक्ति, इम आया तो तृतीय विभक्ति, अत्तणिम आया तो ಹೊಸ कन्नड़ा में दशेಯಿಂದ, हले कन्नड़ा में अत्तणिम आया तो पंचमी विभक्ति, गे आया तो चतुर्थी विभक्ति। एज यूजुअल जो ಹೊಸ कन्नड़ा का है वो चतुर्थी विभक्ति में आता है। तो इस तरह से ये विभक्ति प्रत्यय के बारे में हमें सीखे। अब नेक्स्ट कॉलम में क्या है देखेंगे। नेक्स्ट में है ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಧಾತುಗಳಿಗೆ, दिए गए जो एक्शन वर्ड्स में ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಧಾತುಗಳಿಗೆ विद्यर्थक, विद्यर्थक, विद्यर्थक का तो करेंगे को, इस तरह के वर्ड करती। निषेधार्थक का तो काम नहीं करते, इस तरह का। संभावनार्थक एक्सपेक्टेशन, कर सकती, इस तरह के फॉर्मेशन बना को वर्ड लिखना। यानी नीचे दिसो हर एक वर्ड को विद्यार्थक का फॉर्म में लिखना, निषेधार्थक का फॉर्म में लिखना और संभावनार्थक का फॉर्म में लिखना, तीनों फॉर्मेट में वर्ड बनाना। ओके, ಕೊಟ್ಟಿರುವ धातुगಳಿ दिए गए एक्शन वर्ड्स में विद्यार्थक, विद्यार्थक का फॉर्म में लिखना। विद्यार्थक हार्ड होकर कोई नहीं, विद्यार्थक का फॉर्म में लिखना। विद्यार्थक का तो क्या करती, कौन सा भी काम जो है एक्शन जो करती तो उसको बोलती विद्यार्थक। निषेधार्थक का तो नहीं करते घर को, निषेधार्थक का तो नहीं करते। संभावनार्थक का तो एक्सपेक्टेशन, कर सकती घर को। तो इस तरह के फॉर्मेशन में लिखो घर को। तो हाडू गाना, नोडू देखो, कट्टू कतो बनो, केळू कतो सुनो, ओडू पढ़ो, ओडू कतो भागो, ओदू कतो पढ़ो, बरे कतो लिखो, हाडू कतो गाओ, नोडू कतो देखो, कट्टू कतो बनो, केळू कतो सुनो, ओडू कतो भागो, ओदू कतो पढ़ो, बरे कतो लिखो। तो इन वर्ड को, हर एक वर्ड को लेना तुम्हें, विद्यार्थक का फॉर्म और निषेधार्थक का फॉर्म और संभावनार्थक का फॉर्म, तीनों फॉर्मेट में तुम्हें लिखना। तो सबसे पहले हाडू घर को है, तो विद्यार्थक का फॉर्म में आडली घर को लिखो, निषेधार्थक में हाडनु, संभावनार्थक में हाडियानु, इस तरह से लिखना। हाडू, हाडली, हाडनु, हाडियानु। उसी तरह नोडू, नोडली, नोडनु, नोडियानु। कट्टू दिए तो कट्टली, कट्टेनु, कट्टियानु। केळू दिए तो केळली, केळिसु, केळियानु। ओडू दिए तो ओडली, ओडनु, ओडियानु। ओदू दिए तो ओदली, ओदनु, ओदियानु। बरे दिए तो बरेयली, बरेयनु, बरेयानु। तो धातु फॉर्म दिया तो इस तरह से फॉर्मेट में लिखती। एक हाडू का तो
ಗಾನ, ಹಾಡಲಿ ಗಾಂದೆ, ನಿಷೇಧ ಹಾಡನ್ನು ನೈಗಾತೆ, ಸಂಭವನಾರ್ಥಕ में क्या हाड़ी यानु गाएंगे, ನೋಡು ಗತೋ देख, ನೋಡಲಿ ಗತೋ देखेंगे, ನೋಡನು नहीं देखता, ನೋಡಿಯಾನು देखेगा, कट्टू गतो बनो, कट्टली बनेंदे, कट्टेनु नहीं बनते, कट्टियानु बनेंदे, केळु, केळु कतो सुनना, केळली सुनेंदे, केळिसु नहीं सुनते, केळियानु सुनेगा, ओडु रातो भागो, ओडली भागेंदे, ओडनु नहीं भागता, ओडियानु भाग सकता है। उसी तरह ओदु पढ़ो, ओदली पढ़ेंदे, ओदनु नहीं पढ़ता, ओदियानु पढ़ेंदे। उसी तरह बरे लिखो, बरेयली लिखे, बरेयली लिखेंदे, बरेयनु नहीं लिखता, बरेयानु लिख सकता है। तो एक क्लास में हमें संदर्भ करें, संदर्भವನ್ನು स्वारस्य सहित विवरिಸಿ। तो यानी मौके के साथ कौन सा मज़ेदार किस्म की जो बात है उसको लिखो करको। तो हमें 4 संदर्भ करें, 4 संदर्भ में 1, 2, 3 और 4, हर एक को जो है 3-3 मार्क्स है। तो क्या हुआ 9, 12 मार्क्स, 12 मार्क्स लिए हमें। ओके, तो इस 12 मार्क्स के बारे में सीखे, संदर्भ हुआ। उसके बाद नेक्स्ट मेन फिलअप्स, फिल इन द ब्लैंक्स। तो इसमें 3 करें, तो 3 के कितने हैं 3 मार्क्स, तो इसमें 12 मार्क्स, इसमें 3 मार्क्स, टोटल 15 मार्क्स है। नेक्स्ट जो है ग्रामर पॉइंट, ग्रामर पॉइंट में जो है अभ्यास चटुवटिके, लैंग्वेज एक्टिविटी, भाषा चटुवटिके, लैंग्वेज एक्टिविटी, भाषा चटुवटिके। तो इसमें जो है एक्शन वर्ड में जो है जो मेन वर्ड आता है उसको लिखना। उसके बाद विभक्ति प्रत्यय, कौन सा विभक्ति प्रत्यय आता है वो लिखना, वो भी 1-1 मार्क्स का, और धातु वाला भी 1-1 मार्क्स का। उसके बाद नीचे का जो विभक्ति प्रत्यय है वो भी हर एक को 1-1 मार्क्स का। ये हले कन्नड़ा का, ये होसा कन्नड़ा का, और ये हले कन्नड़ा का। और लास्ट में जो है वर्ड्स जो देखो इनको विद्यार्थक का, निषेधार्थक का और संभावनार्थक का फॉर्म में लिखना। तो हर एक कुछ है, विद्यार्थक का तो करती ही कर को, निषेधार्थक का नहीं करते, संभावनार्थक का जो है कर सकती, इस तरह से। तो इसमें भी जो है हर एक को 1-1 मार्क्स रहता है। तो एक क्लास में, और इसके साथ साथ पोयम भी है, ये भी बताया, जो कलुषितवादी नदी जलಗಳಿಗೆ। तो ये स्टैंजा तुम्हें अच्छे से लिख को प्रैक्टिस करना, 4 मार्क्स को, वेरी इंपॉर्टेंट। और एक स्टैंजा कौन सा है मतगಳೆಲ್ಲವೂ। तो ये स्टैंजा भी तुम्हें लिख को अच्छे से प्रैक्टिस करना। इसमें भी जो है ये भी जो है 4 मार्क्स का रहता है, यानी 2 में कौन सा भी एक दे सकते हैं। इसके लिए आप 2 भी प्रिपेयर है तो बेहतर रहता है, जो कि टेस्ट और एग्जाम में तुम ना इसके रिलेटेड क्वेश्चन देती। तो उसके बाद ये पोएम में और क्या है, पूरा का ओदू कर को देखो ही, यानी एक एक्टिविटीज़ की तरह करो कर को तुम ना बोल कर ही। तो उसमें क्या करना, जी.एस. शिवरुद्रಪ್ಪನವರ भावगीतेಗಳನ್ನು संग्रहिಸಿ बरेरी। जी.एस. शिवरुद्रಪ್ಪ उनकी जो है और भी बहुत सारे लिरिक के सॉन्ग ही, यानी भावगीतेಗಳು नज़म ही। तो उस तरह के भावगीते को तुम्हें जो इकट्ठा करके उसके बारे में पढ़ो। तुम्हें लाइब्रेरी विजिट करे तो, या तुम्हें ऑनलाइन में, तो इस तरह से, या गूगल में तुम्हें सर्च करे तो वो बहुत सारे उनके लिखे गए नज़मा मिलती। तो उस तरह के नज़म को तुम्हें इकट्ठा कर को लिख कर जो है खुदन इकट्ठा करो। और नेक्स्ट ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ जो पुरस्कृतर जीवन चरित्रेಗಳನ್ನು संग्रहिಸಿ ಓದಿ। राष्ट्रकवि यानी पुरस्कृतर, इस तरह से जो राष्ट्रकवि का जो अवार्ड दिया गया है उनका जीवन चरित्रेಗಳು, उनकी लाइफ की जो ऑटोबायोग्राफी है उनको संग्रहिಸಿ ಓದಿ, उनको इकट्ठा कर कर पढ़ो। राष्ट्रकवि का जो अवार्ड मिल को है इस तरह की जीवन चरित्र, उस तरह की ऑटोबायोग्राफी को जो है एक तरफ इकट्ठा कर को, संग्रहिಸಿ कर को जो है एक तरफ पढ़ो। अगर तो इतने एक क्लास में देखो ही। तो ये लास्ट क्लास है इसका संकल्प गीते नज़म का। तो इसमें मैं पूरा जो है अब तक का पहले पार्ट से जो है तुम पार्ट वाइज कर को, तो पहले पार्ट से भी तुम ना पोएम का रीडिंग,
पोएम का एक्सप्लेनेशन, पोएम का इंट्रोडक्शन, उसके बाद पोएट का इंट्रोडक्शन, उसके बाद आशय पोएट ಕ್ಯಾಚಾರಿ ಮೀನಿಂಗ್ಸ್, ಒಂದು ವಾಕ್ಯ 3-4 वाक्य एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं अभ्यास प्रश्नಗಳು वो करको हूँ। बाद में 8 वाक्य करको हूँ संदर्भ इस क्लास में, और फिलअप्स और जो है इम्पॉर्टेंट जो ग्रामर के जो क्वेश्चंस दिए गए थे, अभ्यास चटुवटिके, भाषा चटुवटिके, लैंग्वेज एक्टिविटी करको, तो उसमें पोएम के बारे में जो 2 स्टैंजा है उनको पढ़ो, और धातु कौन से है, विभक्ति प्रत्यय और निषेधार्थक का विद्यार्थक का, निषेधार्थक का, संभावनार्थक का, तो इनके बारे में भी वर्ड्स जो है किस तरह से फॉर्म करना वो तमाम चीज़ें बताऊँ। तो यहाँ पर जो है ये संकल्प गीते का क्लास कंप्लीट होता है।